गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, डेली डोज में आप लोग का स्वागत है। आज की प्रमुख सुर्खियां इस प्रकार हैं। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को हुआ था। इस बार गुरु गोविंद सिंह का जो प्रकाश पर्व है 9 जनवरी को दिन रविवार को मनाया गया। या गुरु गोविंद सिंह का 355वां प्रकाश वर्ष था। तो गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उनका जो जन्म हुआ था वो पौष माह के जो है 7वीं तिथि को हुआ था। तो जो इस बार जो तिथि के हिसाब से ये 9 जनवरी को पड़ रहा था, तो इसी दिन जो है इनका प्रकाश पर्व मनाया गया। तो जो इनके गुरु होते हैं उनके नाम से प्रकाश पर्व मनाया जाता है। तो ये गोविंद सिंह जी का जो है ये प्रकाश पर्व मनाया गया। ये जो है 355वां प्रकाश पर्व था जो 9 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह की शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं 10वें गुरु थे, उनके जो है 4 पुत्र थे। तो 4 पुत्र में जैसे 2 पुत्र, एक जोरावर सिंह और एक फतेह सिंह है। इनको जो है तत्कालीन शासक जो थे मुगल के, उन्होंने इनको दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था। तो वो जो है 26 दिसंबर को किया था। तो उसके उपलक्ष्य मतलब उसी के शहादत को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में इसको मनाने की घोषणा कर दी है, जो हर 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। वो इस वर्ष से प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ बैनर में आप देख सकते हैं उनके चारों पुत्र, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र के चित्र दिए हैं और उनका पूरा कार्यकाल दिया है कि कब से कब तक उनका जन्म कब हुआ, कब उनको शहादत मिली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रवासी भारतीयों को बधाई दी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 जनवरी को जो है भारत हर साल जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में जो है भारत मतलब गांधी जी जो हैं भारत आए थे वहाँ साउथ अफ्रीका से लौट के। तो इसकी ये उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 से हुई थी। तब प्रवासी दिवस मनाने का संकल्प स्वर्गीय लक्ष्मी मल सिंधवी के दिमाग की उपज थी और पहला प्रवासी दिवस जो है 8 और 9 जनवरी को 2003 में मनाया गया था, दिल्ली में आयोजित किया गया था। उससे रिलेटेड ये बैनर देख लीजिए। तो महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने के मौके पर विश्व स्तर पर 75 लाख लोगों के लिए एक वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शित करने का आयोजन कर रहा है। ठीक है, तो ये है 14 जनवरी को आयोजन होगा सूर्य नमस्कार का। तो इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? 75 लाख लोग। नेक्स्ट है, स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत का समुद्र में संचालन परीक्षण का अगला दौर शुरू हुआ। तो जो हमारा INS विक्रांत है उसका मतलब परीक्षण के लिए अगला दौर चालू हो गया है। तो यहाँ इंडियाज फर्स्ट इंडोजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब भारत का पहला जो है स्वदेशी निर्मित जो है जो विमान वाहक पोत को अपने उस पर लैंडिंग या उसको उड़वा सकता है, इस तरह का ये हमारा स्वदेशी द्वारा बनाया गया, मतलब विदेश में बनाया गया पहला INS है। ठीक है, नेक्स्ट। रक्षा मंत्रालय ने आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके बीते 3 वर्ष में 17.78 लाख एकड़ रक्षा भूमि का सर्वेक्षण किया। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी से यूज करके ड्रोन के द्वारा जो भारत की रक्षा विभाग मंत्रालय की जो ज़मीनें थी उनका सर्वे किया गया है। नेक्स्ट है, 10 से 16 जनवरी 2022 तक प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान भारतीय उद्योग मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो इसमें जो है 6 बहुत बड़े कार्यक्रमों का आयोजन की योजना बनाई गई है, जिसमें एक्शन 75, उपलब्धि 75, विचारधारा 75, संकल्प 75 और स्वतंत्रता संग्राम के विषयों को ध्यान केंद्रित किया गया है। और कार्यक्रम के उद्घाटन, नए उत्पादन लॉन्च, प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन करने, तकनीकी प्रदर्शन, सेमिनार, वेबिनार और विशेषज्ञ के व्याख्यान, योग आदि का आयोजन किया जाएगा।
इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ द हैवी इंडस्ट्री सेलिब्रेट द आज़ादी का अमृत महोत्सव ड्यूरिंग द आइकॉनिक वीक फ्रॉम 10 से 16 जनवरी 2022। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो है हम इन हैवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री जो है अमृत महोत्सव कब मना रही है, तो ये 10 से 16 जनवरी के बीच में। और इसमें 6 मेगा प्रोग्राम को प्लान किया गया है। फोकस ऑन द थीम एक्शन एट 75 और अचीवमेंट एट 75, आइडियाज एट 75, रिजॉल्व एट 75 एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इवन इंक्लूडिंग द इंक्लूडेशन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। और इसके अंतर्गत क्या है, नए प्रोडक्ट का लॉन्च होगा। टेक्नोलॉजी डेस्टोमेशंस, टेक्निकल एग्जीबिशन, सेमिनार, वेबिनार, एक्सपर्ट लेक्चर, योगा एंड मेडिटेशन सेशन, इन सब का आयोजन होगा। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बढ़ते कोविड मामले के चलते गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में आने की छूट दी गई है। तो हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने गर्भवती महिलाओं को और जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनको ऑफिस आने की छूट दी है, मतलब वो घर से अपना काम कर सकते हैं। तो हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी हैं वो कौन कौन से मिनिस्टर संभाल रहे हैं इसमें, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट अर्थ साइंस, और मिनिस्टर ऑफ पीएमओ पर्सनल और पब्लिक गवर्नेंस, पेंशन, एटॉमिक इंजीनियरिंग, स्पेस, ये सब मंत्रालय इनके पास हैं। नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान ने पिछले 50 वर्ष से जल रहे नर्क के द्वार मतलब गेटवे ऑफ हेल को बंद करने का फैसला किया है। तो तुर्किस्तान के कारकुम रेगिस्तान में स्थित 229 फीट चौड़ा और 66 फीट गहरा एक गड्ढा है जिसमें मीथेन गैस के रिसाव की वजह से वो लगातार 50 वर्षों से जल रहा था। तो इसको जो है वहाँ के जो उस देश के राष्ट्रपति गुरबंगाली बर्डी मुख माँ खेदो, बड़ा टप नाम सा है, ने अधिकारियों के आदेश पर इस आग को बुझाने तथा इसमें गड्ढे को बंद करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। तो ये क्या हुआ था कि जब रशिया मतलब तुर्कमेनिस्तान जो है रशिया का एक हिस्सा था, तो उस समय वहाँ की गवर्नमेंट ने मतलब गैस का पता लगाने के लिए एक गड्ढे का ये मतलब इसका एक खुदाव शुरू किया था। तो क्या हुआ कि उनको जब गैस नहीं प्राप्त हुई तो इन्होंने क्या है जो इक्विपमेंट थे उसी में रख के जला दिया। तो वो क्या हुआ कि अभी तक वो जल रहा है 50 साल तक। तो ये इसका कारण था कि मीथेन गैस का रिसाव था जिसकी वजह से वो जल रहा है इसमें। तो पहले तो पिछले वर्ष जो है यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने इसको जो है टूरिस्ट स्पॉट घोषित किया था, पर बाद में क्या हुआ कि कई लोगों विशेषज्ञों ने बोला कि भैया अगर आप ऐसे ही इसको टूरिस्ट स्पॉट कर देंगे तो ये जो कंटिन्यू जल रही है मीथेन गैस धीरे धीरे आपका गैस को ख़त्म कर रही है। तो इसको मतलब उन्होंने अपने संज्ञान में लेते हुए फिर इसको बुझाने का और इस गड्ढे को बंद करने का निर्णय लिया है। और ये तुर्कमेनिस्तान जो है मतलब गैस उत्पादन में शायद विश्व के चौथे नंबर पे आता है। नंबर 1 पर रशिया है और शायद चौथे पे ही आ रहा है, बाकी तो ध्यान नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, मिलते हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली हो गई हैं आयशा मलिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट महिला न्यायाधीश कौन है, तो आयशा मलिक। ये कई पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको एक बार ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, यूरोजोन इन्फ्लेशन हिट रिकॉर्ड हाई इन दिसंबर। तो यूरोजोन है, यूरोपीय यूनियन में एक जो यूरोजोन का हिस्सा है वहाँ सबसे ज़्यादा अब तक का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन मतलब महंगाई रिकॉर्ड की गई है। तो इसमें क्या है, यूरोजोन जो है इसे आधिकारिक तौर पर यूरो क्षेत्र कहा जाता है। तो ये यूरोपीय संघ के 19 सदस्य देशों का एक मौद्रिक संगठन है। वैसे जो यूरोपीय यूनियन है उसमें इसमें 27 देश हैं, पर उसमें से क्या है 19 देशों का एक संघ है जिसमें एक ही तरह की मतलब यूरो नाम की जो मुद्रा है वो प्रचलन में है। ठीक है, तो उस क्षेत्र के लिए ही बात करी कि सबसे ज़्यादा महंगाई यहाँ दर्ज की गई है। तो इसमें क्या है, यूरोजोन की मौद्रिक अधिकार यूरो सिस्टम है। तो यूरोपीय संघ के 8 सदस्य अपनी राष्ट्रीय मुद्रा का उपयोग करना जारी रखते हुए, हालांकि उसमें से 8 सदस्य जो हैं अभी यूरो मुद्रा का यूज़ नहीं कर रहे हैं,
और उन्होंने कहा है कि वो फ्यूचर में जो है यूरो मुद्रा को यूज़ करेंगे। तो मतलब मेन यही है कि यहाँ न्यूज़ कि यूरो जोन में जो है अब तक का सबसे हाईएस्ट महंगाई देखा गया है। इस अगर आगे आ जाता है कि यूरो जोन में कितने सदस्य हैं, तो 19 सदस्य हैं, और यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य हैं, तो 27 सदस्य हैं। और उसमें से एक सदस्य जो अभी जल्दी ही बाहर हुआ है, उसका नाम हमारा है ब्रिटेन। तो यूके जो है हमारा जो है अभी आउट हुआ, मतलब इससे आउट हो गया है 2020 में यूरोपीय यूनियन से। ये तो ये है जो यूरो जोन का ये मैप है। इसमें जो देखिए जो ये पूरा मैप दिया हुआ है, इसमें तो यूरोपीय यूनियन के सारे हैं, पर जो ब्लू ब्लू कलर में दिए हैं ये यूरो जोन वाले हैं, जो मतलब यूरो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, ग्रीस, माल्टा, साइप्रस, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, फिनलैंड, एक्सोटिनिया, लोविटिया, लिथुनिया, ये सब हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ देख लीजिए, इसमें दिखा है कि जो इसमें इस समय 27 देश हैं, और जो शुरुआत में जब यूरोपीय यूनियन बना था तो उसमें सदस्य देश कितने थे, 6 थे। बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है द यूके आइडेंटिफाई द रेयर केस ऑफ एवियन फ्लू इन द ह्यूमन। तो एवियन फ्लू क्या है, ब्लू बर्ड फ्लू ही है। तो ये है पहली बार जो है हम इंसानों में पाया गया है, वो कहाँ पर, अमेरिका में इसके लक्षण पाए गए हैं। तो क्या है, कोरोना संकट के बीच बर्ड फ्लू फैलने पर बढ़ा खतरा, इंग्लैंड के एक शख्स हुआ संक्रमित। तो इंग्लैंड का एक व्यक्ति जो है संक्रमित हो गया है। हुआ क्या था कि ये जो शख्स है ये 20-25 मुर्गियों के झुंड के साथ ही रहता था, तो उसमें से कोई मुर्गी शायद संक्रमित हुई थी, उसकी वजह से ये वायरस इसके अंदर आ गया था। तो ये मतलब इस टाइप का पहला केस है कि मतलब जो है ह्यूमन में जो है बर्ड फ्लू के लक्षण दिखे हों। नेक्स्ट है वन ऑफ द इंडियाज फाइनेस्ट न्यूक्रोमोलॉजिस्ट जे.सी. चौधरी सेट द वेरी फर्स्ट गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी में जो है पहला जो रिकॉर्ड है गिनीज बुक का, वो मिला है जे.सी. चौधरी को। तो अभी तक ये जो है न्यूमरोलॉजी में नहीं दिया जाता था, पर ये इस बार स्टार्ट हुआ है, तो इसमें जो है सबसे पहला रिकॉर्ड जो है मतलब जे.सी. चौधरी के नाम से को दिया गया है इन्हीं को। जिसमें इन्होंने क्या किया था, द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 बाय टीचिंग न्यूमरोलॉजी इज नियरली 6,000 इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट, यूके, मिडिल ईस्ट एंड इंडिया अबाउट द एशियन साइंस। तो ये जो 6,000 लोगों के साथ अलग अलग यहाँ पे मतलब एक साथ मतलब ये इन्होंने एक सेशन किया था, जिसके लिए इनको ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि पहले न्यूमरोलॉजी जो है जिनका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है, तो वो हो जाएंगे जे.सी. चौधरी। नेक्स्ट है आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेल देव के नाम पर रखा जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो मतलब आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित विश्व हिंदू सम्मेलन के बाद हर साल जो है आज के दिन मतलब 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, तो 10 जनवरी 1975 में स्टार्ट हुआ था, और जो अभी हर साल मनाया जाता है। तो आज हम जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सुर्खियों के साथ। बाय, टेक केयर।